नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इटावा से जिस तरह की घटना सामने आई है वो बेहद शर्मिंदा करने वाली है। इटावा की वो घटना आप लोग जानते होंगे। मुकुटमणि सिंह यादव करके एक व्यक्ति हैं जो कथा कहते हैं। वो कथा कहने गए हुए थे, कहीं पर दादरपुर नाम की जगह पर कथा कहने गए हुए थे। वहां पर उनका आरोप है कि उनकी जाति पूछी गई और जब पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो पिछड़ी जाति के हैं, वो यादव हैं, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसको शब्दों में बयान करना भी शर्मनाक है। उनकी चोटी काट देना, उनके बाल छील देना, यहां तक कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पेशाब फेंकी गई और ये सारा कुछ किया गया। और ये भारतीय समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, योगी के राज्य के लिए एक शर्मनाक बात है। मैं आपको याद दिलाऊं कि बैसरण घाटी में हमला हुआ था, जहां धर्म पूछ के लोगों को मारा गया था। उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर निकाला, धर्म पूछा जाति नहीं। उसके पहले भी योगी आदित्यनाथ लगातार भाषण देते रहे हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि सारे हिंदू जो है वो एक साथ मिलकर मुसलमानों से नफरत करें। उस चीज के लिए ये चाहते हैं कि जाति ना हो। लेकिन यहां एक पिछड़ी जाति का अगर कथावाचक है तो उसका ऐसा जबरदस्त अपमान हुआ है। और अब जो दूसरा पक्ष है वो दूसरी बातें कह रहा है हमारी पत्नी को छेड़ा गया और ये किया गया, वो किया गया। मेरा सवाल सीधा है, मान लीजिए आप सही कह रहे हैं, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं वो ही सही है, उसके बावजूद किसने आपको यह हक दिया कि आप किसी की चोटी काट दें, किसी का बाल छील दें, किसी को अपमानित करें, किसी के ऊपर मूत्र विसर्जित करें? बहुत दिन नहीं हुए जब मध्य प्रदेश से वो तस्वीर आई थी, वीडियो आई थी, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर एक आदमी पेशाब कर रहा था। ये जो नीचता है, ऐसा लगता है कि बहुत धीरे 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 अंदर भरती गई है। और जहां आपको करना होता है मुसलमानों के खिलाफ कुछ, वहां तो आप जाति छोड़ो की बात करने लगते हैं, जाति से ऊपर उठकर बात करने लगते हैं। और जहां अपना मामला आता है वहां इस तरह की घटिया हरकत करने लगते हैं। और यह सिर्फ यूपी का ही मामला नहीं है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उस सरकार के बनने के बाद आप देखेंगे लगातार आदिवासियों और ईसाइयों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ती गई हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी ऐसी तस्वीरें वहां से आई हैं कि कई बार शर्म आती है। हमारे मित्र हैं अमीय पांडव, जो वहां पर बेहद सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं। अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो कई बार डर लगता है कि यह उड़ीसा में हो क्या रहा है। और उत्तर प्रदेश तो खैर, अपराध के मामले में जिस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको सोचकर भी दिमाग खराब हो जाता है। 3-4 सवाल हैं। कबीर ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हालत यह है कि जो बहुत प्रोग्रेसिव बनते हैं शंकराचार्य जी, जो लगातार आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं, जिन्होंने वो जो अहमदाबाद हादसा हुआ था उसके बाद बच गई थी गीता, ये दिखाया गया था, उस पर कहा कि गीता के बचने से क्या फायदा, जिनकी गीता थी वो इंसान बचे होते तो बेहतर होता। वो भी जाति के मामले में वहीं पहुंच जाते हैं। कहते हैं कथा बांचने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। ये कहां लिखा हुआ है? देश अगर संविधान से चलता है तो संविधान में कहां लिखा हुआ है? जो लोग रिजर्वेशन का बहुत विरोध करते हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप एक तरफ तो कहते हैं रिजर्वेशन गलत है, नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सब जानते हैं कि नौकरियां या चाहे हमारा जो सामाजिक पूरा का पूरा ढांचा है उसमें रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था, क्योंकि ये एक बिल्कुल जानी मानी हुई बात है कि नौकरियों में और बाकी सारी चीजों में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। चलो छोड़ दो, अभी आरक्षण की बहस तो मैं करता ही रहता हूं। ये जो आरक्षण है कि कथा बांचने पर सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है, शादी कराने पर सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है, खाना औरतें ही बनाएंगी, वो उनके लिए चूल्हा चौका जो है वो आरक्षित है। ये जो सामाजिक आरक्षण है, जो सदियों से चलता चला आ रहा है, जिसने समाज के एक बड़े हिस्से को लगातार हाशिए पर बनाकर रखा है, उसका विरोध क्यों नहीं होता है? क्यों सारा ये जो कथा बांचने से लेके और सारा दक्षिणा इकट्ठा करने तक का काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के जिम्मे कर दिया गया है? क्यों? अगर देश चलता है संविधान से तो यह सारा कुछ मनुस्मृति से क्यों चल रहा है? यह सवाल बार 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 पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, बहुत कायदे से मैं इस बात को बता रहा हूं, अगर सुन रहे हो तो याद रखिएगा,
अगर यही हरकतें आपकी रही, अगर ऐसे ही आप बदतमीजियां लगातार करते रहे, समाज के अंदर अगर अपना बड़प्पन, अपनी ऊंचाई दिखाने के लिए ऐसी ही हरकतें आप करते रहे, तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब दूसरी जातियों के लोग आपको अपने घर में भी नहीं बुलाएंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं जानता हूं। बरसों से, सैकड़ों बरसों से भरम बना के रखा गया कि उसमें मंत्र है, तंत्र है, पूजा है, पाठ है, शास्त्र है, उसको बाकी कोई पढ़ ही नहीं सकता, सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। हम भी बचपन से यही सुनते हुए बड़े हुए थे। इसीलिए शिक्षा से सबको दूर रखा गया था। दलित को शिक्षा मत दो, पिछड़े को शिक्षा मत दो, आदिवासी को शिक्षा मत दो। उनको शिक्षा नहीं होगी। जब अनपढ़ आदमी होगा तो उसको लगेगा अरे बाप रे कितना बड़ा ज्ञान है। आप सोच के देखिए ना, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है और दो लोग एकदम अंग्रेजी में गिटिर पिटिर कर रहे हैं तो आपको लगता है वाह यार कितना बढ़िया बोल रहे होंगे। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आ जाती है, अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान आ जाता है, तो वो गिटिर पिटिर सुन के आपके समझ में आ जाता है कि दोनों बेवकूफ हैं। बस इतना ही है कि बेवकूफी हिंदी की जगह अंग्रेजी में कर रहे हैं, और अंग्रेजी में बेवकूफी करने से कोई बड़ा विद्वान नहीं हो जाता है। यही हाल शास्त्रों का है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो शास्त्रों को समझेंगे भी और शास्त्रों से सवाल भी करेंगे। ये सवाल भी करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा तर्क है जिससे जन्म से आदमी श्रेष्ठ हो जाता है। कौन सा विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि केवल किसी परिवार में, किसी जाति में जन्म लेने के कारण किसी को सम्मान मिलना चाहिए और किसी को अपमान झेलना चाहिए। ब्लड ग्रुप्स तो वही हैं, वही किसी का ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का निगेटिव होगा, किसी का ओ होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अभी अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई थी, उसके बाद जब परिवार तलाशना पड़ा तो जाति और धर्म नहीं तलाशी गई, डीएनए तलाशा गया और डीएनए से परिवार का पता लगाया गया कि कौन किस परिवार का है, कौन सी बॉडी किसको दी जानी है, क्योंकि बॉडीज तो पहचान में आ नहीं रही थी। तो डीएनए सबका वही है, सबका खून वही है, सबका सब कुछ वही है भाई। फिर ये कहां से ऊंची जाति आ गई और कहां से नीची जाति आ गई? बहुत सीधी सी बात है कि भगवान ने किसी को ना ऊंचा बनाया है ना किसी को नीचा बनाया है। यहां जमीन पर सबको ऊंचा और नीचा बनाया गया। जिनका समाज के ऊपर प्रभुत्व था, उन्होंने बहुसंख्यकों को, जिनकी बड़ी संख्या थी, उनको दलित और पिछड़ा बना दिया ताकि उनका स्वार्थ पलता रहे। वो सबके यहां शादियां करवाते रहें, सबसे दान लेते रहें और उनका स्वार्थ आसानी से पलता रहे, बिना हाथ चलाए, बिना मेहनत किए। उनके घर में रोटी आती रहे आराम से और सम्मान भी मिलता रहे। इसके लिए जाति पाति का प्रचलन कराया गया। लेकिन जब हमारा संविधान बनता है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कितने ही सारे लोग, आदिवासी, दलित, उसमें सब शामिल थे। जब सब मिलकर संविधान बनाकर सामने लाते हैं और सबको पढ़ने का अधिकार देते हैं, एक इंसान एक वोट की थ्योरी आती है जिससे जाति पाति के आधार पर किसी भी तरह का जो विभेद था वो खत्म करने की बात होती है। जब छुआछूत को अपराध बना दिया जाता है और दलितों के, बहुजनों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, चीजों को सीखते हैं, उनके बीच से एक विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन सब निकलते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये जो मनुस्मृति हो या शास्त्र हो, वो तो हम भी आसानी से पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा कोई साइंस नहीं है जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत आ जाए। आपको अक्षर ज्ञान है, संस्कृत अगर आप सीख लेते हैं या अंग्रेजी सीख लेते हैं, सबका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है, तो आप भी पढ़ सकते हैं और पढ़कर आप सवाल उठा सकते हैं। वैसे भी हमारे समाज में पिछले कुछ सालों से कम कथा वाचन जो है वो एक धंधा बन गया है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो एक धंधा बन गया है। फलाना आचार्य, ढिमकाना आचार्य, ये आचार्य, वो आचार्य, ऐसे ऐसे लोग जिनको संस्कृत के 4 श्लोक नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके अगर आप क्या कहूं उसको सुनेंगे अगर उनकी बातें, तो आपको लगेगा यार ये तो चौराहे पे बैठे हुए आदमी से भी बदतर बातें कर रहा है। वो टीका लगाकर, बढ़िया धोती गमछा सब पहनकर अच्छे से बन गए हैं कथावाचक और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। लोग जाते हैं वहां पर अपनी गरीबी, अपनी दिक्कत दूर करने के लिए, और असल में वो उनकी दिक्कत दूर कर रहे होते हैं। कोई गुकी का
चश्मा पहन रहा है, कोई शानदार ऑस्ट्रेलिया में टूर मना रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, कोई फ्लॉन्ट कर रहा है कि हम प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, और आप लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों से कथा सुनकर आपका दुख दूर हो जाएगा। एक कवि अपने आप को कहते थे तुकबाज हैं, जिनकी कविताओं का एक समय अच्छा धंधा चलता था। जब वो धंधा मंदा पड़ने लगा तो आप देखते हैं कि वो भगवान राम की कथा का वाचन करने लगते हैं। अचानक जो सेकुलर रहे, जो सब रहे, अचानक सारा ट्रेंड अपना चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले धंधे में पैसा ज्यादा है। और इस तरह से बाबाओं का धंधा हमारे सामने फल फूल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब बाबाओं का धंधा फलेगा फूलेगा, हमारे जमाने में पीसीओ होता था, तो जब पीसीओ एक चलेगा तो दूसरा पीसीओ वाला भी आकर पीसीओ खोलेगा। तो जब बाबाओं का धंधा फलेगा फूलेगा तो फिर दूसरी जातियों से भी बाबा आएंगे, सिर्फ ब्राह्मणों से बाबा कैसे आएंगे? और ये जब बिजनेस क्लैश होगा तो दिक्कत होगी आपको, फिर इस तरह की घटिया हरकतें आप करेंगे। कल को अगर दलितों और पिछड़ों ने फैसला कर लिया कि हम तो अपने ही बाबाओं से शादी कराएंगे, हम अपने ही बाबाओं से सारे धार्मिक कार्य कराएंगे अपनी ही जाति के, और अपनी ही जाति के लोगों का प्रवचन सुनेंगे, तो ये जितने बाबा फल फूल रहे हैं ना, सबका बिजनेस 2 दिन में बंद हो जाएगा। दुर्भाग्यजनक यह है कि ये कहानियां, ये कथाएं, ये सारा कुछ जिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ जाता है, वही बेचारे सबसे बड़ी संख्या में बैठकर इनका प्रवचन सुन रहे होते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई में से निकाल निकाल कर इनको दक्षिणा दे रहे होते हैं। वो अगर बंद कर दें ये सारा का सारा करना, तो ये सारे जितने कथाबाज पैदा हुए हैं, इन सारे कथाबाजों की कहानियां खत्म हो जाएंगी। और आप देखिए, लगता यह है कि ये जो पूरी धारा है ये मुसलमानों के खिलाफ है, हिंदुओं के भले के लिए कुछ कर रही है। और ये बात मैं बार बार कह चुका हूं कि मुसलमान तो बहाना है। दरअसल दलित, पिछड़े और आदिवासियों के ऊपर एक बार फिर से प्राधिकार जमाना है। और अगर आप इस बात को समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि राजस्थान में लगातार पिछड़े मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बिठाती है। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़े मुख्यमंत्री थे या दलित मुख्यमंत्री थी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की सरकार आती है और एक ठाकुर साहब को बिठाती है। ये जो पूरा सामाजिक समीकरण पलट रहा था, उसको पलटने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है कि धर्म के पीछे पीछे सारी जातियां आ जाएंगी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत आप फैलाएंगे, सब अपने को हिंदू हिंदू करते आ जाएंगे, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर इनको दूसरे तीसरे दर्जे पर फेंक दिया जाएगा। उड़ीसा की घटना देखिए, आपके समझ में आएगा। 2 दलित युवकों की जबरदस्त पिटाई हुई है। किस शक में पिटाई हुई है? गो तस्करी के शक में पिटाई हुई है। गंजाम जिला है उड़ीसा का, वहां पर ये गाय लेकर आ रहे थे और कहा यह जा रहा है कि ये गाय और बछड़े को अपनी बहन को, जो जिसकी शादी हुई थी, उसको गिफ्ट करना चाहते थे, दहेज में देना चाहते थे। जब वो गाय लेके जा रहे थे, उनको रास्ते में घेरा गया, गौ गुंडों ने उनको घेरा और उनसे 30,000 रुपए की रंगदारी मांगी। 30,000 रुपए देने से उन्होंने इंकार कर दिया, क्योंकि उनके पास थे ही नहीं। जो पैसे थे वो सारे पैसे देके गाय बछड़ा वो लेके जा रहे थे। फिर क्या किया गया? उनको सैलून में ले गया, उनका आधा सिर मुड़वाया गया और 1 किलोमीटर तक उनको घुटनों पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया, घास खिलाया गया और नाली का पानी पिलाया गया। यह हिंदू एकता है कि एक दलित जो है वो गाय लेकर भी नहीं जा सकता अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए, उसके ऊपर गोकशी का आरोप लगा दिया जाता है क्योंकि वो 30,000 रुपए देने से मना कर देता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि इस तरह के लोगों को वोट देने के लिए, इस तरह के लोगों को समर्थन देने के लिए कैसे दलित और पिछड़े इकट्ठा हो जाते हैं। मेरा एक और सवाल है कि जरा गौर से देखिएगा कि ये आपके दुश्मन है या मुसलमान आपके दुश्मन है? कौन सा मुसलमान आपसे इस तरह का हरकत करता है? लेकिन तमाशा जारी है, लगातार तमाशा जारी है। अच्छी बात यह है कि इटावा वाला जो केस हुआ है उसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं। अखिलेश यादव जी ने सोमवार को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया था, पैसे भी उनको दिए और साथ में उनका भजन भी सुना और वहां पर बड़ी बात की कि ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, इनको ताकत जो है वो कहां से मिल रही है, ये सवाल है और सब जानते हैं कि ये ताकत कहां से मिल रही है। राहुल गांधी ने भी इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं क्योंकि राजनीति नफरत और भेदभाव पर आधारित है। मैं बहुत ज्यादा बातें इस पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2 बातें करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पहला तो ये
कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक बार बैठकर सोचे कि ऐसी हरकतें करके किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको सम्मान तब मिलेगा जब आप सामने वाले को सम्मान देंगे। अगर आप कोई सपना देख रहे हैं कि आप तो ऊंची कुर्सी पे बैठेंगे और बाकी जमीन पर बैठेंगे, तो वो सपना आप पूरा होने वाला नहीं है। उस सपने के बुरे दिन लद गए हैं। वो सपना भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप था। मनुष्य बनिए, सोचिए। आप जाइए, विदेश जाइए, कभी देखिए कि जो आदमी आपको नाली साफ करता दिखाई देता है, वही हो सकता है शाम को आपके रेस्टोरेंट में बगल में बैठकर खाना खा रहा हो। वहां उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, उसको भी अच्छी तनख्वाह मिलती है। और यहां आप लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं यह कि नफरत की राजनीति जब तक देश में रहेगी, नाम तो मुसलमानों का रहेगा, लेकिन नफरत धीरे 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 बहुत नीचे जाती जाएगी। अभी हाल में एक वीडियो आया था जिसमें दो पक्ष नारेबाजी करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एक कह रहा है जय श्री राम और दूसरा कह रहा है जय भगवान जगन्नाथ। आप सोचिएगा कि नफरत इस लेवल तक पहुंच गई है कि आपस में दो भगवानों को लड़ाया जा रहा है। दोनों के हाथ में एक एक झंडे थे पॉलिटिकल पार्टियों के, यानी भगवान राम एक पॉलिटिकल पार्टी के हो गए, भगवान जगन्नाथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हो गए। जब भगवानों तक को इस तरह से बांट दिया गया है, तो आप सोचिएगा इस समाज में नफरत कहां तक पहुंच गई है। और जिस समाज में नफरत जितने गहरे जाती है, उस समाज का अंत बहुत करीब होता है और उस समाज का हश्र बहुत बुरा होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।